नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। एक हार के डर से व्हील चेयर पर है तो दूसरा मार के डर से व्हील चेयर पर है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात तो नरोत्तम मिश्रा ने कही है और ये बात सच भी होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि व्हील चेयर इन दिनों सत्ता के केंद्र में है। एक तरफ ममता बनर्जी व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार कर रही है तो दूसरी तरफ माफिया डॉन मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर नजर आए। अब विडंबना देखिए कि दूसरे चरण का चुनाव खत्म होते ही ममता के पैर हिलने लगे और यूपी पहुंचते ही मुख्तार ठीक भी हो गया। कमाल की बात है कि 14 घंटे में 900 किलोमीटर का सफर करते हुए आम आदमी शायद थक जाए, लेकिन मुख्तार की सभी बीमारियां ठीक हो गई। अब तो लोग भी कह रहे हैं कि ये सब नौटंकी थी। शायद मुख्तार को डर था कि कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए गए ताकि ये दिखाया जा सके कि भैया मैं तो व्हील चेयर पर हूँ, मैं तो भाग ही नहीं सकता। इस तरह की चर्चा इन दिनों गली नुक्कड़ पर आम है। चर्चा इसलिए भी क्योंकि बसपा के विधायक एवं गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के यूपी की बांदा जेल पहुंचते ही सारी बीमारियां ठीक हो गई। पंजाब की रोपड़ जेल में रहने के दौरान कोर्ट में जिन 9 गंभीर बीमारियों का हवाला देकर मुख्तार यूपी की जेल में आने से बचने की कोशिश कर रहा था, वो सभी बीमारियां 14 घंटे में 900 किलोमीटर का सफर करते हुए ठीक हो चुकी हैं। कमाल की बात है, यूपी पुलिस की गाड़ियों में जिसे देखकर एक तरफ अपराधी खौफ खाते हैं, तो अब उस गाड़ी में अपराधी ठीक भी होने लगे। वो भी 1-2 बीमारी नहीं, पूरी की पूरी 9 बीमारियां ठीक हो गई। बता दें कि मुख्तार ने खुद को शुगर से लेकर स्लिप डिस्क और दिल संबंधी बीमारियों का मरीज बताया था, लेकिन जब बांदा जेल में उसकी जांच की गई तो उसे चुस्त दुरुस्त बताया गया। वहीं बांदा जेल पहुंचते ही मुख्तार अंसारी पूरी तरह से स्वस्थ नजर आए। पंजाब में व्हील चेयर पर नजर आने वाला डॉन बांदा जेल में खुद के पैरों पर चलता नजर आया। अब सोचिए, वो जो व्हील चेयर पर नजर आ रहा था वो 14 घंटे के सफर के बाद ठीक कैसे हो गया। अब यूपी पुलिस की गाड़ियों में कुछ जादू है या रास्ते में कोई जादू की छड़ी चली और मुख्तार ठीक हो गया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन उससे पहले ध्यान देने वाली बात तो ये है कि अक्टूबर 2020 में पंजाब मेडिकल बोर्ड द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई रिपोर्ट में मुख्तार अंसारी को कई गंभीर बीमारियां होने की बात कही गई थी। मेडिकल बोर्ड ने मुख्तार को 3 महीने का बेड रेस्ट की सलाह भी दी थी। इससे पंजाब मेडिकल बोर्ड की उस रिपोर्ट की भी पोल खुल गई जिसमें उसे 9 गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बताया गया था। डीजी जेल आनंद कुमार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज बांदा के डॉक्टरों द्वारा उसके स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट में वो पूरी तरह स्वस्थ मिला, उसे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। बता दें कि बांदा जेल के बैरक नंबर 16 में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पहली रात बड़ी ही बेचैनी से कटी। जेल के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डॉन को रात में काफी देर तक नींद ही नहीं आई, नींद उड़ी हुई थी, चैन खोया हुआ था। वो पूरी रात जेल के बैरक में करवटें बदल रहा था। इसकी एक वजह यह भी थी कि इस बार बांदा जेल में उसे कोई वीआईपी सुविधा नहीं मिली। मुख्तार को दूसरे कैदियों की तरह जमीन पे बिस्तर लगाकर सोना पड़ा, जहां उसे नींद नहीं आई। इतना ही नहीं, खाने में उसने सिर्फ 1 रोटी और थोड़ी सी दाल खाई। आपको बता दें कि बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे बांदा पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार को बांदा जेल लेकर पहुंची। सारी औपचारिकताएं और कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे फिर उसके पुराने बैरक नंबर 15 में शिफ्ट कर दिया गया। वैसे तो मुख्तार बांदा जेल में बंद है, लेकिन उसकी निगरानी लखनऊ में हो रही है। अत्याधुनिक कैमरों की सहायता से मुख्तार अंसारी की सुरक्षा की जा रही है। इसके लिए लखनऊ में कमांड कंट्रोल सेंटर बना है। इतना ही नहीं, उसके स्वास्थ्य को लेकर भी पूरी व्यवस्था की गई है। जेल के डॉक्टर के अलावा मेडिकल कॉलेज के 4 डॉक्टर ऑन कॉल 24 घंटे उपलब्ध है। खैर, रोपड़ जेल के अधिकारी अब इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जेल अधिकारियों के मुताबिक मुख्तार का चिकित्सीय परीक्षण नियम के अनुसार कराया गया था। ये एक सतत प्रक्रिया के तहत किया गया। मेडिकल बोर्ड की नियत पर सवाल उठाना उचित नहीं है, लेकिन यूपी आते ही मुख्तार अंसारी का ऐसे ठीक होना अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।